बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सऊदी अरब की जानिब से डॉलर की बजाय युआन करेंसी में तेल बेचने की खबरों के बाद मगरबी ममालिक में हलचल पैदा हो गई है। बरतानवी वजीर आजम ने गुज़िश्ता दिनों सऊदी अरब और यूएई का हंगामी दौरा किया था, जो अब तक की इतला के मुताबिक नाकाम हो चुका है। सऊदी अरब और यूएई ने चाइना और रशिया के खिलाफ खड़ा होने से इनकार कर दिया है। साथ ही ये भी इतला आ रही है कि ईस्ट चाइना सी में चीन के जदीद तरीन स्टेल्थ तैयारे J-20 और F-35 के दरमियान टकराव होते होते रह गया है। अमेरिका की पैसिफिक एयरफोर्स के कमांडर का कहना है कि इन्हें चीन के जदीद तैयारों को देखकर हैरानगी हुई, जो दिखने में F-35 की मानिंद लग रहे थे। जबकि चीन के मिलिट्री एक्सपर्ट का कहना है कि चाइना ने कामयाबी से अमेरिका के F-35 तैयारों का पता लगा लिया था, इसीलिए हमने F-35 का पीछा करने के लिए J-20 तैयारों को फिजा में रवाना किया। इस वाक़े के बाद अमरीकी एयरफोर्स को सख्त धचका पहुंचा है और कहा जा रहा है कि अमरीका के E-3 सेंसर्स ने काम करना छोड़ दिया था, जिससे चीनी तैयारे डिटेक्ट नहीं हो पाए। इसके साथ ही रूसी सदर पुतिन ने रूस से गबन करके भागने वाले करप्ट अनासिर को खबरदार किया है कि उन्हें मालूम है कि मगरबी ममालिक तुम पर हाथ रखने की कोशिश कर रहे हैं और तुम्हें रूस के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। हमने तुम पर कड़ी नजर रखी हुई है और गद्दारों को बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। साथ ही अपनी सख्त तकरीर में सदर पुतिन का कहना था कि अब मगरिब की इजारादारी का खात्मा होने जा रहा है। दूसरी जानिब आर्मी चीफ जनरल बाजवा की गैर मुल्की डिफेंस ऑफिशियल से अहम मुलाकातें हो रही हैं। चीन की जानिब से यूक्रेन की जंग में मुमकिना तौर पर कूदने के खदशात पर जो बाइडन ने चीनी सदर से राब्ता करने का फैसला किया है। यूक्रेन के सदर ने अमरीकी कांग्रेस से नो फ्लाई जोन बनाने का मुतालबा कर दिया है, जबकि अमरीका ने यूक्रेन के लिए हंगामी तौर पर $800 मिलियन की मिलिट्री इमदाद की मंजूरी दी है, जिसमें ड्रोन, एंटी टैंक और एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम यूक्रेन को देने का फैसला किया गया है। ऐसे में रूस ने रेडार पर नजर न आने वाले इस्कंदर मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है और बरतानिया ने खदशा जाहिर किया है कि इसके 3 फौजी जिनका ताल्लुक स्पेशल फोर्सेस से था, उन्हें रूस ने निशाना बना दिया है। जबकि यूक्रेन जंग के तनाजुर में यूरोप पर गैस बंद होने के खदशात में इजाफा होता जा रहा है। एक बार फिर तुर्की की इम्पोर्टेंस में इजाफा हो चुका है। अजरबैजान से तुर्की के थ्रू यूरोप तक गैस पहुंचाने का फार्मूला बनाया जा रहा है और ये भी इतला आ रही है कि अमेरिका यूक्रेन की जंग को मजीद तूल देना चाहता है। अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्रीज को यूरोप भर से हथियारों के ऑर्डर मिलना शुरू हो चुके हैं। यूरोप ने अपनी सेफ्टी के लिए ड्रोन तैयारों और मिसाइल डिफेंस सिस्टम के ऑर्डर दे दिए हैं। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान ने OIC से ताल्लुक रखने वाले डिफेंस ऑफिशियल से भी मुलाकातें शुरू कर दी हैं, जहाँ खित्ते की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जा रही है। सूरत हाल आखिर किस जानिब जाती जा रही है? मजीद तफसीलात में जाने से पहले असलियत टीवी को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन कराम, इस वक्त के जब यूक्रेन का इशू पूरे खित्ते को लपेट में ले रहा है, सऊदीया UAE पूरी तरह चाइना के कैंप्स में जाने की तैयारियां कर रहे हैं। यहाँ तक कि सऊदीया ने डॉलर की बजाय चीनी करेंसी में लेन देन करने पर भी इत्तफाक कर लिया है। इस सूरत हाल में बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन का सऊदी अरब और UAE का हंगामी दौरा हुआ था। बज़ाहिर इस दौरे का मकसद तेल की सप्लाई बढ़ाने का मुतालबा था, क्योंकि यूरोप भर में एक बड़ा एनर्जी क्राइसिस जन्म ले रहा है। लेकिन कहा जा रहा है कि जो सऊदी अरब की जानिब से हाल ही में पेट्रो डॉलर सिस्टम को खैरबाद कहने की तैयारियां हो रही थी और सऊदी अरब और UAE चाइना के साथ डिफेंस एग्रीमेंट करने जा रहे थे, जिसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी और बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी के मुआहदे शामिल हैं। इन तमाम मामलों से पूरा मगरिब हिल चुका है। अमेरिका और बरतानिया की पूरी कोशिश है कि चीनी सदर जो सऊदी अरब के दौरे पर जा रहे हैं, उससे पहले हतमी पैगामात मिडल ईस्ट ममालिक तक पहुंचाए जाएं या चीनी सदर का दौरा रुकवाने की कोशिश की जाए। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान में हुकूमत को डीस्टेबलाइज करने की कोशिशें की जा रही हैं, क्योंकि सबसे बड़ा मरकजी किरदार इस सूरत हाल में जो अदा करने जा रहा है वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान में होने वाली OIC कॉन्फ्रेंस पर दुनिया भर की नजरें जम चुकी हैं। खित्ते के अहम फैसले इस कॉन्फ्रेंस के बाद होने जा रहे हैं। अगर वजीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाती है, तो इंडिया, अमरीका और मगरिब का सारा प्लान खटाई में पड़ सकता है। और अभी से ही इंडिया के दिफाई हलकों में ये बात डिस्कस हो रही है कि इमरान खान इस सूरत हाल में अगर बच जाते हैं तो वो पहले से ज्यादा ताकतवर बनकर उभरेंगे और इंडिया का जो अखंड भारत का प्लान है उसके आगे बड़ी दीवार साबित हो सकते हैं। पाकिस्तान की क़यादत में जिस तरह OIC ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ करारदादें मंजूर की, इस पर भी भारत शदीद नाराज है। उसने इस्लामोफोबिया की करारदाद की मुखालफत करके साबित कर दिया है कि वो इस वक्त मुसलमानों के खिलाफ खड़ा हो चुका है। BJP की हिंदुत्व हुकूमत से ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी प्लेटफॉर्म पर मुसलमानों के हक में करारदाद आखिर कैसे मंजूर हो गई। साथ ही आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने OIC ममालिक के डिफेंस ऑफिशियल से भी मुलाकातें की हैं और इन्हें खित्ते की सूरत हाल पर एतमाद में लिया जा रहा है।
वाज़ेह है कि खित्ते में जारी इस कशमकश में दो अहम वाक़यात रोनुमा हुए हैं। एक पाकिस्तानी हुदूद में मिसाइल गिरने का वाक़या और दूसरा अमेरिका के F-35 तैयारों का ईस्ट चाइना सी में दाखिले की कोशिश करना है। नोट करने वाली बात यह है कि इन दो वाक़यात में दुश्मन को मुंह की खाना पड़ी है। एक जानिब पाकिस्तान ने इंडियन मिसाइल को बआसानी ट्रेस करके इसकी पूरी काबिलियत का पता चला लिया है और इसके सदेबाब के लिए जदीद तरीन रडार सिस्टम भी तैनात कर दिया है और न्यूक्लियर हमला करने वाली आर्टिलरी गनें भी पाकिस्तान डिप्लॉय करने जा रहा है। जबकि दूसरी जानिब चाइना के जदीद रडार सिस्टम ने अमेरिका के F-35 को बआसानी डिटेक्ट कर लिया है, जिस पर अमेरिकी एयरफोर्स को बड़ा धचका पहुंचा है। और चीन के उसी एंटी स्टेल्थ रडार ने अमेरिकी F-35 को डिटेक्ट किया है, जिसे हाल ही में पाकिस्तान ने इंडियन बॉर्डर के करीब तैनात किया है। वाज़ेह है कि हाल ही में अमेरिका के स्टेल्थ तैयारे F-35 ने ईस्ट चाइना सी में घुसने की कोशिश की थी, जो चाइना की फिजाई और समंदरी हुदूद लगती है, लेकिन चाइना के एंटी स्टेल्थ तैयारों ने F-35 को फौरन ही डिटेक्ट कर लिया और फौरन चाइना ने अपने J-20 स्टेल्थ तैयारों को फिजा में रवाना किया ताकि अमेरिका के F-35 तैयारों का पीछा किया जाए। जैसे ही चाइना के J-20 तैयारे F-35 का पीछा करने पहुंचते हैं तो अमेरिकी एयरफोर्स के पायलट ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि F-35 के बिल्कुल मुशाबे J-20 तैयारे अमेरिकी तैयारों का पीछा कर रहे हैं और अमेरिका को चीनी तैयारों की आमद का भी नहीं पता चलता, जिसे चाइना ने J-20 की बड़ी कामयाबी करार दिया है। चीन का कहना है कि इसके जदीद एंटी स्टेल्थ रडार की नजर से अमेरिकी तैयारे नहीं बच पाए। अमेरिका की कोशिश थी कि किसी तरह ये पता चलाया जा सके कि चीन का एयर डिफेंस सिस्टम कितना काम करता है, क्या ये अमेरिका के स्टेल्थ तैयारों को डिटेक्ट कर सकता है या नहीं। लेकिन चाइना ने F-35 को ट्रेस करके जिस तरह पीछा किया, उस पर पैसिफिक एशिया के कमांडर जनरल विल्स बैच ने बयान दिया है कि इन्हें J-20 तैयारों ने बहुत ज्यादा इम्प्रेस किया है और अमेरिकी एयरफोर्स के E-3 सेंसर्स जो चीनी तैयारों को बर वक्त डिटेक्ट नहीं कर पाए, इससे इन्हें धचका लगा है। और अहम बात यह भी है कि J-20 स्टेल्थ तैयारे अनकरीब पाकिस्तान को भी मिलने जा रहे हैं। ये वो सूरत हाल है जिस पर इंडिया को भी धचका लगा है। जबकि इंडियन डिफेंस हलकों में यूक्रेन की जंग को लेकर एक नई बहस चल रही है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल H.S. पराग ने आर्टिकल लिखा है जिसमें उनका कहना था कि यूक्रेन की जंग से इंडिया को सीखना चाहिए कि कैसे चाइना का मुकाबला किया जाए। इसमें कहा गया कि रूस के पास दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी और डिफेंस और मिसाइल सिस्टम मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद भी अब तक यूक्रेन कैप्चर नहीं हो पाया। इसीलिए एडवांस वेपन की खरीदारी करके इंडिया इस खाम ख्याली में ना रहे कि सब कुछ ठीक हो गया है। बद इंतजामी, पुअर लीडरशिप, डिसिप्लिन की कमी यहाँ से इंडिया मार खा सकता है। इनका कहना था कि यूक्रेन की जंग ने साबित कर दिया है कि जदीद टेक्नोलॉजी से ज्यादा मैन बिहाइंड दी गन की ज्यादा वैल्यू है, यानी हथियार चलाने वाले काबिल लोग जब तक नहीं होंगे उस वक्त तक एडवांस वेपन सिस्टम बेकार ही रहेगा। जबकि रूस ने अब यूक्रेन में हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमले शुरू कर दिए हैं। खबर आ रही है कि पहली बार रूस ने जंग में हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। रूस ने हाल ही में किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल यूक्रेन पर फायर किया है। रूस का कहना है कि हाइपरसोनिक मिसाइल के इस्तेमाल की एक वजह यह है कि ये किसी भी डिफेंस सिस्टम की पकड़ में नहीं आता। दूसरा ये कि इससे मगरबी यूक्रेन में मौजूद अहदाफ को निशाना बनाया जा रहा है, जहां पर नेटो का वेपन सिस्टम तैनात है। रूस का कहना है कि किंजाल हाइपरसोनिक मिसाइल ने अपने हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया है, जिसने असले के बड़े डिपो को तबाह किया है। इस दौरान रूसी सदर पुतिन ने रूस के अमीर तरीन शख्सियात जो मगरबी ममालिक में रहती हैं उन्हें खबरदार किया है कि वो रूस के खिलाफ इस्तेमाल होने से बाज रहें। इन्हें रिपोर्ट मिल रही है कि वेस्ट इन्हें हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने जा रहा है। ऐसे में पुतिन ने इन्हें सख्त वार्निंग दी है कि इन्हें भारी कीमत चुकाना पड़ सकती है। जबकि मुल्क की सूरत हाल का अगर जायजा लिया जाए तो तकरीबन वैसी ही सूरत हाल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। वो इलीट तबका जो मुल्क की दौलत लूट कर मगरबी ममालिक में पनाह गुज़ीन है, उन्हें भी बैरूनी ताकतें इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही हैं, जिससे इमरान खान ने मुकाबला करने के लिए कमर कस ली है। यही वजह है कि अगले चंद दिन रीजन और मुल्क की सूरत हाल के लिए काफी अहम समझे जा रहे हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। अपना और गिरदोनवाह के लोगों का ख्याल रखें। फी अमानिल्लाह।